आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो कल हमने देखा था वेरिएबल्स, उसके अंदर हमने डेटा टाइप्स को सीखा था और वेरिएबल्स को वहां पर सीखा था। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर पीडीएफ को ओपन करता हूं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीबीए ऑब्जेक्ट वेरिएबल। क्या नाम है इसका? ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल? ऑब्जेक्ट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो यहां पर लिखा है रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, चार्ट। तो एक्सेल के अंदर वर्कबुक क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्कशीट क्या है? ऑब्जेक्ट। रेंज क्या है? ऑब्जेक्ट। चार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इनको डिक्लेयर करने के लिए जिस भी वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल। यूज सेट कीवर्ड टू असाइन ऑब्जेक्ट टू वेरिएबल। यहां पर सेट कीवर्ड का यूज किया जाता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट को वेरिएबल के साथ असाइन करने के लिए सेट कीवर्ड का यहां पर यूज किया जाता है। आगे लिखा है वर्क विथ ऑब्जेक्ट थ्रू वेरिएबल। क्या है यहां पर? वर्क विथ ऑब्जेक्ट थ्रू वेरिएबल। मतलब वेरिएबल के जरिए हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग करते हैं, तो इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है? टीम WS एज वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? ऑब्जेक्ट। उसको जो वेरिएबल यहां पर असाइन किया है उसका नाम है WS। WS का WS यहां पर वेरिएबल हो गया और वर्कशीट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। तो ये डिक्लेरेशन यहां पर हमने कर दिया, तो WS हो गया ऑब्जेक्ट वेरिएबल। टीम RNG एज रेंज। रेंज क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। और RNG ये क्या है? वेरिएबल। रेंज ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए यहां पर RNG वेरिएबल का यूज किया है, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेंगे यहां पर एक रेंज ऑब्जेक्ट वेरिएबल। रेंज ये जो ऑब्जेक्ट है उसको वेरिएबल के जरिए हम लोग यहां पर कोड में यूज करेंगे। तो इसके लिए कोड है सबरूटीन ऑब्जेक्ट वेरिएबल रेंज डिम WS एज वर्कशीट। वर्कशीट को WS डिक्लेयर कर दिया, रेंज को RNG डिक्लेयर यहां पर कर दिया। दो ऑब्जेक्ट वेरिएबल हमने यहां पर ले लिए। अब क्या करना है? WS को सेट करना है, वर्कशीट को यहां पर सेट करना है। उसके लिए सेट कीवर्ड का यूज करना है। WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट 1। दिस वर्कबुक मतलब इसी वर्कबुक के अंदर जहां पर आपका VBA का कोड रन होगा, इसी वर्कबुक के अंदर शीट 1 नाम से एक शीट होगा, उसको WS डिक्लेयर कर दिया, WS सेट कर दिया। वर्कबुक के अंदर शीट 1 नाम से जो शीट होगा उसको हमने यहां पर सेट कर दिया WS ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ। आगे सेट RNG। अब RNG को सेट करना है इक्वल टू WS डॉट रेंज। ये जो WS है इसका रेंज यहां पर दिया है A2 से लेके A6 तक। रेंज क्या है? A2, सेल नंबर A2 से लेके सेल नंबर A6 तक। ये हो गया यहां पर रेंज, इसको हमने यहां पर सेट कर दिया। आगे फॉर्मेट यूजिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल। क्या करना है? फॉर्मेटिंग करना है।
तो इसके लिए कोड है RNG डॉट फॉन्ट डॉट कलर। फॉन्ट का कलर क्या होगा? VB ग्रीन, VB ग्रीन। रेंज डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। जो रेंज दिया गया है A2 से लेके A6 तक, इसका फॉन्ट क्या होगा? बोल्ड होगा। ट्रू लिखा है आगे, तो फॉन्ट बोल्ड होगा और कलर कौन सा होगा फॉन्ट का? ग्रीन। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा रेंज फॉर्मेटिंग डन। सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है रेंज ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब इस कोड को हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल नाम से वर्कबुक को ओपन करता हूं। इसके अंदर आपको शीट 1 में कस्टमर का नाम दिख रहा है। यहां पर अलग अलग कस्टमर के नाम दिखाई दे रहे हैं आपको। ये क्या है? कस्टमर के नाम। अब डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में मॉड्यूल 1 के अंदर यहां पर कोड को लिखना है। क्या करना है? कोड को लिखना है। अब देखो, सब रूटीन ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिम WS एज वर्कशीट, डिम RNG एज रेंज। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ऐसे मैंने लिखा। तो यहां पर डिम WS एज वर्कशीट, उसके आगे डिम RNG एज रेंज। डिक्लेयर कर दिया दोनों वेरिएबल को, दो वेरिएबल WS RNG ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन गई है। अब असाइन करना है, दोनों का वैल्यू क्या करना है? असाइन करना है। तो इसके लिए सेट कीवर्ड का यहां पर यूज करेंगे। सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब होता है करंट वर्कबुक। जिस वर्कबुक के अंदर कोड लिख रहे हैं हम लोग, जिस वर्कबुक के अंदर हम लोग कोड लिख रहे हैं, उसको बोला जाता है दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। प्रॉपर्टी है ये, शीट्स नाम से प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर कौन सा शीट? शीट 1। डबल कोट में यहां पर लिखना है शीट 1। WS क्या है यहां पर? इसी वर्कबुक का शीट 1 WS है। आगे सेट RNG इक्वल टू WS वर्कशीट का डॉट रेंज। वर्कशीट का रेंज क्या होगा? A2 से लेके A6 तक यहां पर रेंज होगा। इसी वर्कशीट, इसी वर्कबुक के अंदर जो शीट 1 है उसका रेंज हमने यहां पर सेट कर दिया A2 से लेके A6। आगे क्या करना है? फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग के लिए कोड क्या है यहां पर? RNG डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू VB ग्रीन। रेंज होगा, उसका फॉन्ट का कलर क्या है? VB ग्रीन। तो RNG डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू VB ग्रीन। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। RNG डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। फॉन्ट जो होगा रेंज का वो बोल्ड होगा, ट्रू। क्या लिखा मैंने यहां पर? ट्रू। तो देखो यहां पर एक कोड हो गया है। हमने यहां पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज किया है। कौन से? तो WS का यूज किया और RNG का यूज यहां पर किया है। आपको यहां पर नीचे दिख रहा है RNG। इस तरीके से WS का यूज वर्कबुक के अंदर शीट 1 के अंदर काम करने के लिए हमने यहां पर किया है। तो ये हो गया आपका कोड। अब इसको रन करना है। रन करने से पहले यहां पर आपका जो रेंज है A2 से लेके A6, आपको यहां पर नाम दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर जाकर के रन करेंगे कोड को। F8 शीट 1 यहां पर सेट कर दिया। WS का वैल्यू क्या है? शीट 1 हो गया। रेंज को यहां पर सेट कर दिया
A2 से लेके A6 रन हो गया। अब जो रेंज है शीट 1 में, उसका फॉन्ट का कलर क्या है, VB ग्रीन। तो देखो शीट 1 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर रेंज क्या है, A2 से लेके A6 तक हमने यहां पर रेंज असाइन किया है कोड के अंदर। उसका फॉन्ट का कलर VB ग्रीन। तो देखो अभी मैं इसको रन करता हूं, F8 क्या किया मैंने, रन किया। तो देखो यहां पर फॉन्ट का कलर आपको दिखाई दे रहा है, VB ग्रीन हो चुका है। फॉन्ट का जो फॉन्ट यहां पर क्या करना है, बोल्ड करना है। फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू लिखा है, मतलब फॉन्ट को बोल्ड करना है। अभी यहां पर आपको फॉन्ट बोल्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी रन करता हूं, इसको भी रन करता हूं। कोड पूरा यहां पर रन हो गया है। तो देखो यहां पर फॉन्ट बोल्ड हो गया है। क्या है, यहां पर फॉन्ट बोल्ड दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहां पर VB ग्रीन की जगह पर VB रेड ऐसे लिखा होता, और अगर मैं वापस कोड को रन करता हूं, देखो F8 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 F8, देखो यहां पर फॉन्ट का कलर रेड हो चुका है और फॉन्ट बोल्ड हो चुका है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये कोड को यहां पर रन करना है। हमने यहां पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज किया, WS और रेंज RNG। ये क्या है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। वर्कशीट का ऑब्जेक्ट वेरिएबल WS, रेंज ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वेरिएबल RNG, इस तरीके से। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इसके जैसे और भी वेरिएबल होते हैं, जैसे कि dim WB एज वर्कबुक, dim WS एज वर्कशीट, dim RNG एज रेंज, dim चार्ट एज चार्ट, dim सेल एज रेंज। तो ये यहां पर जो दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट हो गए और उनका ये वेरिएबल हो गया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये था ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है इसके अंदर, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स वर्कबुक। इसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। अब देखो यहां पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर वर्कबुक, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग यहां पर सीखेंगे, उसके वेरिएबल को यहां पर सीखेंगे। वर्कबुक ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब देखो सब रूटीन, ऑब्जेक्ट वेरिएबल वर्कबुक, टिम WB एज वर्कबुक। आगे के लाइन पर लिखा है ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। एरर को हैंडल करने के लिए ये सेंटेंस लिखा जाता है। क्या है ये, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। इसको हम लोग बाद में डिटेल में सीखने वाले हैं, एरर को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सेंटेंस हो गया। अगर कोड के अंदर लाइन के अंदर कहीं पर एरर आता है किसी कारणवश, तो हम लोग उसको हैंडल करेंगे, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। आगे यहां पर क्या करना है, ओपन वर्कबुक एंड असाइन टू वेरिएबल। वर्कबुक को ओपन करके वेरिएबल को असाइन करना है। कैसे करना है, सेट WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। वर्कबुक को ओपन किया, कौन से वर्कबुक को ओपन करना है, उसका पाथ ब्रैकेट में यहां पर दिया है। इस वर्कबुक को यहां पर ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। एक्टिवेट वर्कबुक, उसके लिए वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, उस वर्कबुक को जो कि ओपन किया गया है उसको एक्टिवेट करना है। वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, मैसेज बॉक्स के अंदर वर्कबुक एंड वर्कबुक डॉट नेम एंड इज ओपन एंड एक्टिवेटेड, इज ओपन एंड एक्टिवेटेड, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। मतलब मैसेज बॉक्स के अंदर वर्कबुक का नाम आएगा, आगे आएगा इज ओपन एंड एक्टिवेटेड, और उसके बाद ये जो WB है इसको अभी सेट किया है, उसको यहां पर रिलीज करना है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यहां पर रिलीज करना है।
बाद में लिखेंगे सेट WB इक्वल टू नथिंग। जब ये मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो WB ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसका मीनिंग नथिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नथिंग लिखा है, तो ये रिलीज हो जाएगा। सबरूटीन यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ये क्या है, एग्जिट सबरूटीन। जो सबरूटीन हमने यहाँ पर ओपन किया था कोड रन होने के बाद एग्जिट हो जाएगा। क्या होगा, एग्जिट यहां पर हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश इस लाइन के बीच में अगर एरर आता है, किसी भी कारण अगर यहां पर एरर आता है, ये जो लाइन यहां पर रन होंगे, तब जब एरर आएगा तब हम एरर हैंडलर ब्लॉक में आएंगे। कौन से ब्लॉक, एरर हैंडलर ब्लॉक। इसके अंदर मैसेज बॉक्स में लिखेंगे एरर इज एंड एरर डॉट नंबर एंड एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर एरर आता है तो वो किस कारण से एरर आया है, तो मैसेज बॉक्स में आएगा एरर इज एरर डॉट नंबर। एरर का नंबर डिस्प्ले होगा मैसेज बॉक्स के अंदर, और एरर का डिस्क्रिप्शन भी आएगा। कौन सा एरर है, किस कारण से वो आया है, उसका डिस्क्रिप्शन वहां पर आएगा। सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। ये क्या है, एंड सबरूटीन। ऊपर जो दिख रहा है वो एग्जिट सबरूटीन। एंड और एग्जिट दोनों में डिफरेंस होता है। ये सबरूटीन यहां पर कंप्लीट हो रहा है, एंड बोला जाता है इसको। और ये एग्जिट, कोड जब प्रॉपरली सक्सेसफुली रन होगा तब हम यहां से एग्जिट कर जाएंगे सबरूटीन से। इसके लिए ये एग्जिट सबरूटीन यहां पर लिखा जाता है। और कोड जब तक रन नहीं होता कंप्लीटली तब तक प्रोसेस होता रहता है। प्रोसेस कंप्लीटली होने के बाद एंड सबरूटीन होता है। प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीटली होने के बाद एंड सबरूटीन यहां पर होता है। तो ये क्या था, यहां पर कोड था वर्कबुक ऑब्जेक्ट वेरिएबल। क्या है ये, वर्कबुक ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो पाथ दिया गया है उस वर्कबुक को ओपन करके उसके बाद एक्टिवेट करना है। जैसे वो एक्टिवेट होएगा हो जाएगा, मैसेज बॉक्स के अंदर उसका नाम, वर्कबुक का नाम आएगा। आगे मैसेज आएगा वर्कबुक का नाम इज ओपन एंड एक्टिवेटेड। यहां पर वर्कबुक का नाम प्रिंट होगा और ये मैसेज आगे आएगा। और सब कुछ अगर सक्सेसफुल होता है तो ये वर्कबुक, ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसका मीनिंग बाद में नथिंग हो जाएगा। मतलब उसको हम लोग रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये इस कोड का यहाँ पर मतलब होता है। अब मैं इस कोड को पूरा का पूरा कोड यहाँ पर कॉपी करता हूं, Ctrl+C कॉपी किया और यहां पर पेस्ट किया। अब इसको दिखने के लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसके कारण यहां पर एंटर दिया, एरर हैंडलर ब्लॉक को लिख दिया। आगे आगे यहां पर एंटर देना है। कोड प्रॉपरली समझ में आना चाहिए उसके लिए। देखो यहां पर मैंने पूरा का पूरा कोड लिख के रख दिया है। टाइप करने में टाइम चला जाएगा, इसके लिए यहां पर लिखा है टीम WP एज वर्कबुक डिक्लेयर कर दिया। ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। ये जो नीचे जो अंदर लाइन दिख रहे चार, 3-4 लाइन, इसके अंदर अगर एरर आता है तो डायरेक्टली हम लोग कहां पर जंप करेंगे, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। मतलब डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे जंप करके अगर एरर आता है किसी कारणवश। और एरर आने के बाद मैसेज बॉक्स में एरर का नंबर आएगा और एरर का डिस्क्रिप्शन भी आएगा। वो एरर का नंबर क्या है और एरर का डिस्क्रिप्शन क्या है, और सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। ये कब होगा, जब एरर आएगा तब। अगर एरर नहीं आता है उस केस में ये कोड के अंदर वाले लाइन रन होंगे। कोड के अंदर वाले लाइन यहां पर रन होंगे। तो देखो अभी मैंने मेरे
सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर डेटा फाइल .xlsx ये फाइल यहाँ पर रखा है, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। देखो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर क्या नाम है, डेटा फाइल .xlsx दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, ओपन करके एक्टिवेट करना है। क्या करना है यहाँ पर, ओपन करके एक्टिवेट करना है। उसका पाथ मैंने कोड के अंदर यहाँ पर दिया है, पाथ भी यहाँ पर करेक्ट है, पाथ यहाँ पर करेक्ट है। अब कोड जब रन होगा वो फाइल क्या होगा, ओपन होकर के एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। F8 ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, सेट वर्कबुक को यहां पर सेट कर दिया। जो वर्कबुक वहां पर मैंने सेव करके रखा है उसको यहां पर सेट कर दिया। अब देखो ये लाइन यहां पर रन हो गया, तो देखो स्क्रीन के ऊपर वर्कबुक ओपन हो गया। देखो डेटा फाइल नाम से यहां पर वर्कबुक ओपन हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा था, वर्कबुक्स डॉट ओपन, तो इसने ओपन कर दिया। आगे क्या है, wb डॉट एक्टिवेट। अब इसको रन करेंगे F8, वो एक्टिवेट भी हो चुका है, एक्टिवेट हो गया है। अब मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा, वर्कबुक का नाम इज ओपन एंड एक्टिवेटेड। देखो वर्कबुक डेटा फाइल .xlsx, वर्कबुक का नाम यहां पर आया है इज ओपन एंड एक्टिवेटेड। इस तरीके से यहां पर मैसेज आया है, वर्कबुक उसका नाम इज ओपन एंड एक्टिवेटेड। ये मैसेज हमने मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा था, वो आ गया। आगे सेट wb इक्वल टू नथिंग। अब क्या करना है, जो wb ऑब्जेक्ट वेरिएबल था उसको रिलीज करना है। उसका मीनिंग अभी यहां पर नथिंग हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं। उसके पहले क्या था, डेटा फाइल .xlsx, ये वर्कबुक को हमने wb वेरिएबल को असाइन किया था। अब ये लाइन रन होने के बाद wb का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, नथिंग हो गया। एग्जिट सब रूटीन, ये भी हो गया। कोड यहां पर पूरा का पूरा रन हो गया है, इसके अंदर कोई भी एरर यहां पर नहीं आया। हमने यहां पर पाथ एकदम करेक्ट दिया था, उसके कारण वर्कबुक यहां पर ओपन हो गया है। देखो आपको यहां पर दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसका नाम क्या है, डेटा फाइल, DATAFILE ऐसे यहां पर नाम है। इसको मैं यहां पर अभी क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर दिया। अब कोड में जाकर के यहां पर डेटा फाइल की जगह पर मैं इसका नाम यहां पर एस लगाता हूं, डेटा फाइल्स। क्या लगाया, डेटा फाइल्स, यस लगाया मैंने। अब डेटा फाइल्स नाम से कोई भी फाइल मेरे इस पाथ में सी ड्राइव के अंदर नहीं है, कोई भी फाइल वहां पर नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे कोड यहां पर आगे आगे रन होगा एरर आ जाएगा। इसी लाइन के ऊपर यहां पर एरर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये गलत है। उसका नाम क्या है, डेटा फाइल। मैंने यहां पर यस लगाया है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। डेटा फाइल्स नाम से वहां पर कोई भी फाइल उसको नहीं मिलेगा ओपन करने के लिए, तो इसी लाइन के ऊपर एरर आ जाएगा। और जैसे एरर आएगा डायरेक्टली हम लोग एरर हैंडलर ब्लॉक में जंप करेंगे और मैसेज बॉक्स के अंदर ये जो मैसेज है, एरर का नंबर और एरर का डिस्क्रिप्शन वहां पर आ जाएगा, एरर का नंबर और एरर का डिस्क्रिप्शन। अब कोड को रन करेंगे, मैंने यहां पर यस लगा दिया, गलत है ये। अब देखो कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, F8 ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। अगले वाले लाइन के अंदर अगर कहीं पर भी एरर आता है तो कहां पर जाएंगे, एरर हैंडलर ब्लॉक के अंदर। देखो सेट wb इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। अब वर्कबुक को ओपन करने के लिए जाना है, तो उसको वर्कबुक मिला ही नहीं, क्योंकि उसका नाम मैंने गलत लिख दिया था, उसके कारण वर्कबुक उसको नहीं मिला। तो हम लोग कहां पर आ गए, एरर हैंडलर ब्लॉक के अंदर। अब इसको रन करेंगे, देखो रन किया, यहां पर एरर का, यहां पर आपको जो एरर आया है वो दिखाई दे रहा है, एरर इज 1004। नंबर क्या है उसका, 1004। आगे लिखा है सॉरी वी कुडंट फाइंड, मुझे
क्या है यहाँ पर, वी कुडंट फाइंड, मतलब मैंने यहाँ पर फाइंड नहीं किया है। किसको फाइंड नहीं किया है? सी यूजर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट डेटा फाइल्स डॉट XLSX, इसको मैंने फाइंड नहीं किया है, ऐसे एरर यहाँ पर आया है। इज इट पॉसिबल इट वॉज रिमूव, डिस्क्रिप्शन है ये, क्या है ये? एरर का डिस्क्रिप्शन। इज इट पॉसिबल इट वॉज रिमूव, रिनेम और डिलीटेड, ये बोल रहा है ये जो फाइल आप मुझे बता रहे हो, ये फाइल या तो मूव किया गया है, या फिर रिनेम किया गया है, या फिर डिलीट हो चुका है, उसको वो फाइल नहीं मिला, उसके कारण इस तरीके से एरर का नंबर और एरर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया है। क्योंकि मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने उसको वही बोला था, तो ये मैसेज बॉक्स के अंदर इस तरीके से यहाँ पर आया है, एरर का डिस्क्रिप्शन और ऊपर एरर का नंबर 1004। ओके किया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, तो इसने एरर का नंबर और एरर का डिस्क्रिप्शन वहां पर दे दिया है। उसको क्या हुआ यहाँ पर, फाइल, ये जो फाइल दिया था वो मिला ही नहीं पाथ के अंदर, उसके कारण ये एरर आया था, उसका डिस्क्रिप्शन और नंबर इसने मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया था। ये कोड का मीनिंग ये होता है। तो ये इस तरीके से कोड को हैंडल किया जाता है, एरर को इस तरीके से हैंडल किया जाता है। हमारे टॉपिक का नाम था ऑब्जेक्ट वेरिएबल वर्कबुक, मतलब वर्कबुक, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको WB नाम से वेरिएबल से हमने यहाँ पर कोड के अंदर यूज किया है। WB वेरिएबल लगा करके सेट करके उसको यहाँ पर कोड के अंदर हमने यूज किया है। ये था ऑब्जेक्ट वेरिएबल वर्कबुक। अब अगला एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं? ठीक है, चलो अगला एग्जांपल यहां पर देखेंगे। अगला एग्जांपल क्या है यहाँ पर, इसको अभी क्लोज करता हूं। अब अगला एग्जांपल यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल विथ ब्लॉक, ऑब्जेक्ट वेरिएबल विथ ब्लॉक, इसको मैं ओपन करता हूं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल विथ ब्लॉक, हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ साथ विथ ब्लॉक का भी यूज करेंगे। कौन से ब्लॉक का? विथ ब्लॉक का। तो देखो ये क्या होता है, तो यहां पर सब रूटीन, इसका एग्जांपल है विथ ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब देखो यहां पर विथ ब्लॉक को हम लोग यूज कर रहे हैं। टिम WS एज वर्कशीट डिक्लेयर कर दिया। सेट WS का वैल्यू क्या है? दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 1, इस वर्कबुक का, करंट वर्कबुक का कौन सा शीट? शीट 1, उसको मैंने यहां पर WS असाइन कर दिया, सेट कर दिया। अब आगे लिखा विथ, ये क्या है यहाँ पर? ब्लॉक, इसको बोला जाता है विथ ब्लॉक। ये एंड कहां पर होगा? तो देखो नीचे ये एंड हो रहा है, एंड विथ, एंड विथ, यहां पर ओपन होगा और यहां पर एंड होगा, एंड विथ। अब इसके अंदर क्या लिखा है? विथ WS डॉट रेंज, वर्कशीट का रेंज क्या है? B2 से लेके D5, ये क्या हो गया? रेंज। उस रेंज का इंटीरियर डॉट कलर, ये जो रेंज है B2 से लेके D5, इसका इंटीरियर कलर क्या होगा? VB येलो, मतलब येलो कलर। उसका फॉन्ट का साइज क्या होगा? 12, फॉन्ट का साइज होगा 12। फॉन्ट का ये जो रेंज है B2 से लेके D5, इसका वैल्यू क्या होगा? हेलो, वैल्यू क्या है इसका? हेलो, मतलब B2 से लेके D5 तक इंटीरियर कलर होगा येलो, VB येलो, फॉन्ट का साइज होगा 12 और उसका वैल्यू
क्या होगा, हेलो। विथ ब्लॉक यहां पर एंड होगा, सब रूटीन यहां पर एंड होगा। तो हमने यहां पर WS, ये क्या है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, किसका, वर्कशीट का। किसका है ये, वर्कशीट का WS ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। उसको हम लोग विथ ब्लॉक के अंदर यहां पर यूज कर रहे हैं, विथ ब्लॉक के अंदर। अगर मैंने यहां पर विथ ब्लॉक यूज नहीं किया होता तो मुझे किस तरीके से लिखना पड़ता था, तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ता था। कैसे, WS डॉट रेंज B22D5 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VP येलो। दूसरा लाइन कैसे लिखना पड़ता, WS डॉट रेंज B22D5 डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 12। उसके नीचे कैसे लिखना पड़ता, WS डॉट रेंज B22D5 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो। इस तरीके से लिखना पड़ता था। कब, अगर मैंने विथ ब्लॉक का यूज नहीं किया होता तो मुझे ये 3 लाइन इस तरीके से लिखने पड़ते थे, मतलब रिपीट करके लिखना पड़ता था और लॉन्ग हो जाता था, रिपीटेटिव एंड लॉन्ग। लेकिन मैंने यहां पर विथ ब्लॉक का यूज किया है, विथ ब्लॉक का, उसके कारण मुझे यहां पर देखो ऐसे लिखना पड़ा। एक ही बार लिखा WS डॉट रेंज B22D5, एक बार लिखा, आगे डॉट इंटीरियर कलर VP येलो डॉट फॉन्ट साइज 12 डॉट वैल्यू हेलो। इस तरीके से मुझे यहां पर मैंने लिखा। तो ये होता है विथ ब्लॉक का बेनिफिट। कोड को रिपीट रिपीट तरीके से नहीं लिखना पड़ता है। एक बार आप अगर ऑब्जेक्ट को असाइन कर दोगे तो उसके प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये होता है विथ ब्लॉक। हमने यहां पर WS के साथ साथ विथ ब्लॉक को भी यहां पर देख लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, सब रूटीन को यहां पर कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, Ctrl+C। अब यहां पर जाकर के नीचे पेस्ट किया मैंने, देखो यहां पर तीसरा सब रूटीन लिखा है। अब इसको सेपरेट सेपरेट करना है समझने के लिए। देखो यहां पर डिक्लेरेशन हो गया पहले लाइन में, दूसरे लाइन में सेट कर दिया, WS का मीनिंग क्या है वो सेट कर दिया। तीसरे लाइन में विथ ब्लॉक का और ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज करके कोड लिखा है। तो यहां पर रिपीट कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो यहां पर इस तरीके से यहां पर लिखा है। अदरवाइज मुझे ये WS डॉट रेंज B22D5 हर एक लाइन के अंदर लिखना पड़ता था अगर मैंने विथ ब्लॉक का यूज नहीं किया होता तो ये हो गया कोड। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। तो रन करने से पहले हमारा रेंज क्या है, यहां पर B22D5 शीट 1 के अंदर रेंज क्या है B22D5। उसके अंदर इंटीरियर कलर हो जाएगा येलो, फॉन्ट का साइज होगा 12 और वैल्यू क्या होगा वहां पर सेल के अंदर हेलो। इस तरीके से आउटपुट हमारा वहां पर आएगा शीट 1 के अंदर। अब देखो शीट 1 के अंदर B2 से लेके D5 तक कुछ भी नहीं है। यहां पर ये जो रेंज है मैंने सिलेक्ट किया है, हाईलाइट किया है, यहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कोड रन होगा तब यहां पर कुछ होगा। अब क्या होगा तो देखते हैं क्या होगा। F8 शीट 1 ले लिया, रेंज को यहां पर असाइन कर दिया। इंटीरियर कलर VB येलो, फॉन्ट का साइज 12 डॉट वैल्यू हेलो। विथ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर हमारा रन हो गया है B2 से लेके D5। अब अगर मैं यहां पर आता हूं तो देखो यहां पर आउटपुट आया है
B2 से लेके D5 ये जो रेंज था इसका वैल्यू हेलो। इंटीरियर कलर मतलब बैकग्राउंड कलर येलो और फॉन्ट का साइज 12। तो देखो होम टैब में यहां पर इसका साइज 12 है हेलो का। ये जो हेलो है इसका साइज 12 है। और अगर मैंने बाजू में क्लिक किया ये अक्षय इसका फॉन्ट का साइज देखो ऊपर 11 दिख रहा है। इसका कितना है हेलो का 12। दूसरे हेलो का 12। इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आता है। क्या है ये आउटपुट इस तरीके से यहाँ पर आया है। और कोड को हमने यहाँ पर देख लिया है। क्या था ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल विथ ब्लॉक मतलब विथ ब्लॉक के साथ साथ ऑब्जेक्ट वेरिएबल का हमने यहाँ पर यूज किया है। कौन सा ऑब्जेक्ट वेरिएबल था डब्ल्यू एस नाम से ऑब्जेक्ट वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया था। कल हमने देखा था वेरिएबल। आज हमने कंसेप्ट को सीखा है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। किसको सीखा है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। सबको समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ यस सर। लोगों को किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है। तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करके देखना है। ये जो मटेरियल है आपको मिल जाएगा गिटहब के लिंक के ऊपर। आपको क्या करना है इसका प्रैक्टिस करके देखना है रन करके इसको देखना है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद से रन करके देखेंगे क्या मिस्टेक हो रहा है कहां पर हो रहा है क्यों हो रहा है तभी जाकर के आपको समझ में आएगा वरना समझ में नहीं आएगा। सिर्फ देखने से लेक्चर अटेंड करने से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको सीखना है खुद से होकर के तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है तभी जाकर के वो समझ में आता है। प्रोग्रामिंग का फील्ड ऐसा ही होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है इसका प्रैक्टिस करके देखना है सब लोगों को। गुड बाय।